श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारा आज के इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे, अगर आपके वास्तु के अंदर पर्टिकुलर कोई कोना कट गया है तो उस कोने को किस तरह हम समझेंगे कि ये कॉर्नर हमारे वास्तु के अंदर कट है और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में आ सकता है। अगर हम किसी बीमारी के माध्यम से बात करें तो बीमारी के माध्यम से उस कोने कटने से हमें क्या प्रॉब्लम आएगा। अगर हम हमारी लाइफ के अंदर पर्सनल देखेंगे या फाइनेंशियल देखेंगे तो उस कोने का कोई संबंध हमारी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ से है, तो ये पूरी सब चर्चा आज के इस वीडियो में होगा। और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये भी उपाय बताएंगे कि ऐसी कोई कंडीशन आपके वास्तु में है, चाहे वो कॉमर्शियल वास्तु हो, रेसिडेंशियल वास्तु हो या रेंट वाले वास्तु में, तो कुछ ऐसे उपाय भी, सरल उपाय बताएंगे जिससे आप वो दोष अपने आप दूर कर सकते हो। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, जिससे आपको एकदम क्लियरिटी होगी। अब आपको हम बताएंगे कि वास्तु को किस तरह से पहले समझा जाता है। ये एक बहुत ही पुरानी बात है, बार बार बात कहनी पड़ती है आपके समझाने के लिए। आपको सबसे पहले आपके घर का एक मैप लेना है, उस मैप को 9 बॉक्सेस में डिवाइड करना है। अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 90 फुट का आपका मकान चौड़ाई में है तो 10-10 फुट के यानी 10-10 फुट के आप बॉक्सेस बना लीजिए, उस मैप पे ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपकी लेंथ 180 फुट है तो आप उसको 20-20 फुट से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। यानी कुल मिला के आपको पोजीशन पता चल जाएगी कहाँ पे आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है। और ईशान कोण की जब हम बात करेंगे तो इधर अब आपको दिशा भी ढूंढनी पड़ेगी उसी मैप पे। तो नॉर्थ आपको पता होगा, ईस्ट आपको पता होगा, क्योंकि ईस्ट में से हमेशा आप देखेंगे तो जिस दीवार या जिस घर के हिस्से से सूरज का उदय होता है, सूरज अपनी किरणें यहाँ से हमारे घर में एंटर करता हो, उस दिशा को हम पूर्व दिशा कहेंगे। तो उसके रेफरेंस से भी आपको और सब दिशा के बारे में पता चल जाएगा। अब नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में बीच में जो कोना पड़ रहा है उसको हम ईशान कोण कहेंगे। नॉर्थ और पश्चिम दिशा के बीच वाले के कोण को हम नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण करेंगे। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वायव्य कोण पे है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये ब्लैक कलर की जो आपको बॉर्डर दिख रही है, ये आपके घर की कंस्ट्रक्शन वॉल है। चाहे आपका फ्लैट है, चाहे आपका फैक्ट्री है या आपका घर है, टेनामेंट है, तो कहीं एक कोने से इस तरह से आपने एलिवेशन की कोई डिजाइन की हो, जो अभी के फ्लैट में बहुत होती है कि यहाँ पे लोग कुछ ऐसा ओटीएस रखते हैं। ये ओटीएस ऐसी स्थिति में जनरेट होता है कि वहाँ पे ये फ्लैट का ओनर या मकान का ओनर नहीं जा पाता, यहाँ से और किसी का फ्लैट भी चालू हो सकता है। ये जगह कॉमन में छूट गई हो तो उसको हम कहेंगे कटिंग। तो ये कट एरिया को किस तरह से कैलकुलेशन करना है, जैसे हमारे 90 फुट की ये जो जगह है उसके 10-10 फुट 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो 90 फुट का माप मिल गया। उसमें से 10 और 20 फीट हमारा ऐसा कटा हुआ है, बहुत तो 30 फीट कटा हुआ है। तो हमारा यूजर एरिया कितना हो गया, 30 हमारा कटा हुआ है या 20 हमारा कटा हुआ है। यूजर एरिया 10 20 30 40 50 60 यानी जो कटा है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कोना कटा हुआ कहेंगे। ये कटे हुए कॉर्नर की परिभाषा है। ऐसी बहुत सारी नॉलेज के लिए अगर आप वास्तु सीखना भी चाहते हो या खुद वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, आप आर्किटेक्ट इंजीनियर हो और ऐसी वास्तु समझ के आप अपने प्रोफेशनल में इस वास्तु का यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसी वीडियो ही हमने आपके लिए बेसिक से लिए एडवांस का पूरा एक कोर्स तैयार किया हुआ है। वो कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। ऐसे ग्राफिक्स के माध्यम के द्वारा ही हम आपको समझाते हैं कि इस तरह से बेसिक से एडवांस वास्तु का एक सफ़र पूरा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जो वायव्य कोण कटा हुआ है, तो वायव्य कोण की क्या रेमेडी है, एक तो सबसे बड़ी वो चीज, और दूसरा वायव्य कोण कटा हुआ है पर उसके सिम्टम्स हमारी लाइफ के अंदर है कि नहीं। तो उत्तर दिशा के अंदर अगर एस्ट्रो वास्तु से हम बात करेंगे तो यहाँ पे मर्क्यूरी है, तो यहाँ पे चंद्र है वायव्य कोण के अंदर।
चंद्र यानी हमारा मन और हमारी मम्मी के साथ का संबंध, यानी मन मस्तक का चंद्र के साथ संबंध है। चंद्र एक राशि के अंदर 2.5 दिन से ज़्यादा वहाँ पे रहता नहीं है, यानी चंद्र की गति बहुत ही फास्ट होती है। अगर चंद्र इस तरह से हमारे वास्तु में कटा हुआ है तो उसकी जो गति है वो विकृत गति हो जाएगी, यानी आपके घर के अंदर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपका मन हमेशा, आपका माइंड विवेरिंग रहेगा, क्या कर लूँ क्या ना करूँ, डिसीजन नहीं ले पाओगे, आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं होगी, हमेशा कमी दिखेगी, कोई काम का आप निर्णय नहीं ले सकोगे, कैश फ्लो अटक जाएगा, घर के अंदर मानसिक समस्या आएगी, बीमारियां आएगी, कलेश बढ़ेंगे, एक दूसरे को गुस्सा करेंगे, घर के अंदर तंग वातावरण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपके मानसिक स्तर पे दिखेंगे। अब शारीरिक स्तर पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, तो यहाँ पे अब आप देखिए, एक वास्तु पुरुष की इमेज भी हमने इस ड्राइंग की है आपको सरल भाषा में समझाने के लिए। ये वास्तु पुरुष है, उनका जो सिर का भाग है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और उनके जो कहते हैं ना उल्टे लेफ्ट साइड के घुटने और हाथ की एड़ी वो नॉर्थ वेस्ट साइड है, यानी लेफ्ट जो उसके उल्टे शरीर का जो हिस्सा है, लेफ्ट साइड का हिस्सा वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। अब आप अपने वास्तु के अंदर नॉर्थ वेस्ट का तो यूज कर ही नहीं रहे, तो कहेंगे कि जिन जिन घर के अंदर अगर एक एज पर्टिकुलर बता देता हूँ, 12 साल से लेके 60 साल के अंदर किसी भी को कंप्लेन है, मेल फीमेल को, किड्स को, कि मुझे घुटने का दर्द है, वो भी लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड में, या मुझे कोहनी का दर्द है लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, मेरे हाथ दर्द है, पाँव दर्द है, तो इसका सीधा सीधा संबंध वायव्य कोण के कटिंग एरिया से ही होता है। ऐसी कंडीशन में देखा गया है, जिस घर के अंदर वायव्य कोण कटा हुआ है वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स हमें और ऐसी कंप्लेन हमें मिलती है। तो ये एक केस स्टडी के बदौलत हम आपको बता रहे हैं कि वायव्य कोण में जब जब कटिंग होगा, कट एरिया होगा, तो ये आपके साथ बनेगा। पैसा टिकेगा नहीं, कलेश बढ़ेगा, मन अशांत रहेगा, मानसिक चिंताएं रहेगी, मानसिक रोग का कारण रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी, डिसीजन नहीं ले पाओगे, पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं रहेगा, धंधे में ध्यान नहीं रहेगा, जॉब में आपको ध्यान नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं प्राप्त होगा, और पाँव के दर्द की समस्या भी यहाँ से ही प्राप्त होती है, पैसों की भी समस्या यहाँ से ही प्राप्त होती है। ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यू है जो सब हमें नॉर्थ वेस्ट देते हैं। अब आपकी लाइफ के अंदर किसी के साथ कोई भी प्रकार का कलेश होता है, बाद में वो चीज़ कोर्ट मैटर तक पहुंचती है, वो चीज़ भी वाद विवाद का कारण है नॉर्थ वेस्ट का कटिंग होना। तो ऐसी बहुत सारी तन मन धन की जुड़ी बाधाएं वास्तुशास्त्र के अंतर्गत, एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत नॉर्थ वेस्ट में चंद्र के दूषित होने से और वहाँ का एरिया कटने से, वास्तु पुरुष के जो उल्टे लेफ्ट साइड के अंग है वो डिस्टर्ब होने से, पाँव के घुटने कटने से, हाथ की कोहनी कटने से ये समस्या जर्नली देखी जाती है। अब इसका हम उपाय क्या करेंगे? सबसे पहले हम उपाय करेंगे चंद्र ग्रह का। तो हमारी संस्था द्वारा आपको एक तब जब सिद्ध किया हुआ 100% इफेक्टिव, ये सिद्ध रिजल्ट देने वाला चंद्र यंत्र, ये चंद्र यंत्र आपको प्राप्त होगा। इसको आपको क्या करना है, इसको मंदिर में स्थापित करना है सफ़ेद कपड़े के ऊपर, और इसकी पूजा करनी है, चंद्र का मंत्र बोलना है, इसकी पूजन अर्चन नाम जाप दर्शन और दीपदान के साथ जो एनर्जी आपके घर के अंदर चंद्र के न होने से मिल रही है नकारात्मक ऊर्जा, तो चंद्र की पूजा करने से वो सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, धीरे धीरे उस वास्तु दोष का निवारण होगा। तो ये यंत्र भी आप अपनी समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको एक पर्टिकुलर स्पेशल शिव वास्तु एनालिसिस की सिग्नेचर रेमेडी यानी खास रेमेडी लेनी है कि आपके नॉर्थ वेस्ट के कटिंग एरिया को एनर्जाइज करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए 2 तरह के हमारे पास डायरेक्शन बूस्टर है। सबसे पहला है वाटर एलिमेंट्स। ये वाटर एलिमेंट्स बूस्टर जो एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, ये बूस्टर को आप अपने वास्तु में नॉर्थ वेस्ट में जो अपना उत्तर दिशा का एरिया है,
वहाँ पे ये बूस्टर को आप रख सकते हो इस तरह से। ये नॉर्थ वेस्ट के उत्तर दिशा के एरिया में इसको इस तरह से स्थापित कर सकते हो, जिससे इस दोष का निवारण होगा कटे हुए एरिया के इनसाइड एरिया में। इसी तरह आप ब्रास का बूस्टर ये वेस्ट डायरेक्शन के साइड आप रख सकते हो, जिससे आपको ये भी कटे हुए एरिया के इनसाइड। तो ये दो स्पेशल रेमेडी के माध्यम से भी आप यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को अटका सकते हो और आपकी एनर्जी यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो। ये एक उपाय करने से भी आपके वास्तु का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का दोष दूर हो जाएगा। बहुत ही इजी उपाय है, बहुत ही जरूरी उपाय है। ये उपाय अगर आप नहीं करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जो जीवन के अंदर जो क्वालिटी है, जो लाइफ की क्वालिटी है, बिजनेस की क्वालिटी है, ग्रोथ की क्वालिटी है, आपके बच्चों की क्वालिटी है, बहुत ही बेस्ट लाइफ है, उसको आप यूं मत बर्बाद कीजिए। छोटा सा उपाय कर लीजिए, उपाय समझ में आ रहा है तो इसको आप स्वीकार कीजिए। चंद्र यंत्र बाजार से मंगवा लीजिए, पूजा कीजिए, चंद्र का मंत्र बोलिए, तो भी आपकी समस्या कहाँ तक दूर होती है आप खुद फेस कर सकोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।